और गाइस कैसे हैं आप लोग। तो अब जून स्टार्ट हो गया है, जून भी खत्म होने वाला है और नीट के लिए हमारे पास एक तरह से 8 महीने बचे हैं। कैसे बचे 8 महीने? क्योंकि बच्चों ऐसा माना जा रहा है कि जो नीट है वो नेक्स्ट ईयर से 2 बार होगा। तो एक बार फरवरी में होगा और एक बार मोस्ट प्रोबेबली मई में होगा। तो अगर हम फरवरी की बात करें तो हमारे पास एग्जैक्टली अब 8 मंथ्स बचे हैं। फॉर प्रिपरेशन यू हैव 8 मंथ्स। तो जिन लोगों ने हमारा कोर्स लेट ज्वाइन करा है, आप लोगों के मन में कई सारे सवाल और आ रहे होंगे कि हम इतने जल्दी अपना सिलेबस कैसे पूरा करेंगे। क्योंकि जो हम लोग का शेड्यूल है बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट वाली स्क्रीन पे, जो आज मतलब जो इस समय जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है वो दी हुई हैं। तो एक्चुअली में हमारा जो बच्चों शेड्यूल स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1 में फॉर एग्रेसिव शेड्यूल, और जो रियलिस्टिक शेड्यूल था वो स्टार्ट हुआ था 4 मई से, है ना। तो शेड्यूल इतने पहले स्टार्ट हो गया था। तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा है ना, सर इतनी जल्दी हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, तो टाइम आपके पास बहुत है अभी। ये मत सोचिएगा कि टाइम कम है हमारे पास, क्यों? इसके पीछे की मैथ्स के पीछे जाते हैं अगर हम, तो 8 मंथ्स का मतलब क्या हो गया? 8 मंथ्स का मतलब हो गया रफली 240 डेज। और एक दिन भी अगर आप लोग, जो ड्रॉपर्स हैं उनके पास ऑब्वियसली टाइम है, और जो लोग एग्रेसिव ड्रॉपर शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो टोटल जो आवर्स बचेंगे बच्चों दैट इज 2400 आवर्स। सो 2400 आवर्स कहाँ से कम होते हैं? सो दैट मीन्स कि यू हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर नीट इन फरवरी 2020। तो बात ये आती है कि नीट तो सर 2 बार होगा, फरवरी और मई, तो हम फरवरी पे क्यों फोकस करें, क्यों ना मई पे फोकस करें? तो बच्चों उसके पीछे रीज़न ये है कि जो फरवरी और मई मोस्ट प्रोबेबली जो कि होगा, नीट 2 बार होगा, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि फरवरी वाला पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ तो मई वाला अच्छा होगा। आपके पास 2 चांसेस हैं, तो क्यों ना हम दोनों चांसेस को बेस्ट एफर्ट दें। तो उसके लिए हम लोग को तैयारी अभी से फरवरी वाले के लिए करनी है। मई वाले के लिए तो ऑब्वियसली आपको टाइम मिलेगा। तो इसलिए बच्चों जो भी हमने वीडियो बना रहे हैं, ये फरवरी वाला जो हमारा पेपर है उस पर फोकस करके हम लोग बना रहे हैं। तो 2400 आवर्स। तो सबसे पहली बात जो बच्चों हम लोग आपको ये कन्वे करना चाहते हैं कि ये जो थॉट है कि समय कम है, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है या फिर जो पहले शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाए थे और अब वो सीरियस हुए हैं पढ़ाई को लेके, तो ये थॉट की टाइम कम है। बच्चों इट इज नथिंग बट ये एक मिसकंसेप्शन है। इट्स ए मिसकंसेप्शन। जिस दिन आपके बात में ये चीज आ गई तो बाकी चीज आप नीट प्रेप पे छोड़ दें। कैसे कैसे आप शेड्यूल को, जो आपका जो चैप्टर्स मिस हुए हैं उनको आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, उनको कवर अप कर सकते हैं, वो हम सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये समझनी जरूरी है कि टाइम इज सफिशिएंट। हाँ, मेरे पास बहुत टाइम है, टाइम इज सफिशिएंट, ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है। तो बस जहां पे ये चीज क्लियर हो गई आपके दिमाग में कि टाइम इज सफिशिएंट, तो बस आपको नीट में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। नीट आपका सपना है और आपको मेहनत भी करनी है ना, जज्बा है नीट क्लियर करने का। तो बच्चों पहली बात तो ये थी। अब दूसरी बात ये है कि जो बैकलॉग है, जो चैप्टर्स आपके पहले मिस हुए हैं, उनको कैसे पूरा करना है। तो ये जो हमने लेफ्ट कॉलम में जो शेड्यूल है, ये है रियलिस्टिक शेड्यूल 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए, नीट 2020। तो मैं जरा बोर्ड क्लियर कर लेता हूं ताकि स्पेस मिल जाए मेरे को। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट शेड्यूल जो कि नीट 2020 स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब नीट 2020 वाले हों, रियलिस्टिक शेड्यूल या अग्रेसिव शेड्यूल, तो रियलिस्टिक शेड्यूल के हिसाब से जो आपका फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर आएगा, इसको नीचे स्क्रॉल कर देंगे थोड़ा, थर्ड है ना, सेकंड या थर्ड जुलाई को आएगा। हाँ, 1 जुलाई। तो बच्चों आपका जो फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। रियलिस्टिक शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर अग्रेसिव शेड्यूल की बात करें तो वो और नीचे है, 7 जुलाई कुछ ऐसे ही आसपास है। तो बच्चों हम लोग को इंश्योर ये करना है कि जो स्टूडेंट्स नीट नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, तो उसमें हमको कभी ऐसा नहीं करना है कि जैसे ही पीछे मेरा बैकलॉग छूट गया। हमारा जो कोर्स स्टार्ट हुआ था बच्चों, वो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ मई में। तो जो बीच में चैप्टर्स छूट गए हैं
फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या क्या गया है इसमें, अगर हम मतलब जो भी है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, रियलिस्टिक के लिए अलग डिस्कस करेंगे और एग्रेसिव के लिए अलग डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमको ये नहीं करना है कि अब जो आने वाले चैप्टर्स हैं, जैसे 1 जुलाई को जो रियलिस्टिक शेड्यूल वाले हैं उनके लिए स्टार्ट हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये पूरा करना ही करना है। ये नहीं है कि बैकलॉग पहले हम पूरा करेंगे फिर बाद में इसको पूरा करेंगे, इससे तो बच्चों आप लोगों का जो बैकलॉग है वो कंटिन्यूसली बनता ही रहेगा। तो उसमें हमको क्या करना है, आज क्या है, आज 21 जून है आज। तो बच्चों आपने भी अगर हम शेड्यूल देखेंगे तो शेड्यूल बच्चों हम लोगों ने इस हिसाब से बनाया हुआ है कि जिस बच्चे ने आज तक जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी कर सके। लेकिन हम लोगों ने तो पहले जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 11th में पढ़ा हुआ है और जो ड्रॉप कर रहे हैं उन्होंने 11 12 पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली आप लोग को टाइम कम लगेगा, तो पर डे आप लोग 1 से 2 आवर निकाल सकते हैं। पर डे यू कैन टेक आउट 1 to 2 आवर्स। सो 1 से 2 आवर्स पर डे निकालेंगे आप, तो जैसे आपके शुरू के जो 3-4 चैप्टर्स है ना, रफली 3 या 4 चैप्टर्स फिजिक्स में जो रह गए हैं, तो पर डे जो आपको टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा टाइम, उसमें इन चैप्टर्स को आप पढ़ना शुरू करें। और कैसे पढ़ना है, जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है क्या होता है, सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर नीट प्रेप के वीडियोस देखेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे, एक आपको टेस्ट दिया जाएगा प्री टेस्ट, जिसके ऊपर लाइव सेशन होता है, इसमें फैकल्टीज आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो बताएंगे। और फिर लास्ट में आप लोग, हमारा क्वेश्चन बैंक है, हर टॉपिक के, हर सब टॉपिक के ना, हर चैप्टर में जितने भी सब टॉपिक्स हैं उसके एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन बैंक। इस अप्रोच में फॉलो करेंगे हम। तो बच्चों बात ये आती है जो पहले के हमारे 3-4 चैप्टर्स मिस हो गए हैं, जैसे कैलकुलस मिस हो गया है, काइनामेटिक्स मिस हो गया है, तो हम क्या करेंगे इन चैप्टर्स के लिए, क्योंकि जो 12th के स्टूडेंट्स हैं और या फिर जो ड्रॉपर हैं वो पहले ही पढ़ चुके होंगे एनसीईआरटी, तो आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं इन चैप्टर्स के लिए, अब डायरेक्टली नीट प्रेप वीडियोस पे आ सकते हैं। और नीट प्रेप वीडियोस में एक बात जो मैं कहूँगा, जो कैलकुलस वाला चैप्टर है ना, कैलकुलस के आप सारे वीडियोस देखें, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला वीडियो एक वीडियो देखें आप, और विद एग्जाम्पल वाला वीडियो, क्योंकि इट इज़ अ बेस, पूरी जो फिजिक्स की फाउंडेशन है वो इन चैप्टर्स में है। फिर जैसे जो काइनामेटिक्स वाला चैप्टर है, काइनामेटिक्स वाले चैप्टर्स में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, जो चीज़ नहीं क्लियर है ना सिर्फ उसी का सब टॉपिक, उसी का वीडियो देखें आप, पूरा वीडियो देख के क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे। जिस चीज़ को आपको अच्छे से आता है सब टॉपिक, उस वीडियो को मत देखिए आप, लेकिन जिस सब टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सर्कुलर मोशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस वाले वीडियो को देखें। और क्योंकि अभी तो हमको बैकअप पूरा करना है, क्योंकि अगर हम देखें जो रियलिस्टिक शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 1 जुलाई को करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स और कैलकुलस थोड़ा मतलब काइनेमेटिक्स नहीं भी आता तो चलेगा, तो उन चैप्टर्स को हम बाद में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन हमको बैकअप भी कवर करना है ना, तो फॉर टाइम बीइंग जो आपके 3-4 चैप्टर्स मिस हो रहे हैं उनको भी और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उन चैप्टर्स के लिए आप क्या करिए, सिर्फ आप डायरेक्टली नीट प्रेप के वीडियोस देखें। अगर आपको लगता है कि आपको उस चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं। ये बच्चों से मैं बैकलॉग जो चैप्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, उसमें नीट प्रेप के वीडियोस देखें, और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस के लिए भी टाइम लगेगा, तो टाइम बिंग के लिए जो हमारे सॉल्व एग्जांपल्स है ना उसके वीडियोस जो बने हुए हैं उसी को आप देखें। फिर जब सारा बैकलॉग पूरा हो जाएगा आपका, आज 21 जून है, तो बाय एंड ऑफ जुलाई 1-2 आवर्स निकाल के आप करेंगे अगर, तो आपका सारा बैकलॉग पूरा हो जाएगा। फिर आप बच्चों हमारे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये हमें अप्रोच रखना है। तो अब थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, पहले रियलिस्टिक शेड्यूल के लिए उनको थोड़ा क्या करना चाहिए, और जो ड्रॉपर वाले हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो बच्चों जो रियलिस्टिक शेड्यूल है हमारा, जो कि फर्स्ट शेड्यूल है,
जब हमारा शेड्यूल देखते हैं तो फर्स्ट जो नंबर 1 शेड्यूल जो है वो रियलिस्टिक शेड्यूल वाला है नीट 2020 के लिए। तो इसमें जो चैप्टर्स हो चुके हैं, क्या क्या चैप्टर्स हो चुके हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो चुका है। तो एक्चुअली में इनको आपको किस सीक्वेंस में करना है ना, मैं वो सीक्वेंस लिख देता हूँ, कौन से चैप्टर को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग मैथमेटिकल टूल्स को करेंगे, इसमें कैलकुलस आ जाएगा आपका सारा, जितनी भी मैथ्स इन्वॉल्व होती है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, वो सब इस चैप्टर में आ जाएगा। इस चैप्टर को करने के बाद आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, इसके बाद आप मोशन इन प्लेन, ठीक। इसके बाद आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके बाद अपना आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चैप्टर है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड चार्ज कैपेसिटेंस, है ना। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख रहा हूँ। और लास्ट में जो जिसका सबसे कम रिक्वायरमेंट होगा दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके पीछे का रीज़न क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों अगर हम रियलिस्टिक शेड्यूल में देखें, जैसे कि आप लेफ्ट कॉलम में देख सकते हैं, तो जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको थोड़ा बहुत कैलकुलस का यूज़ पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को करेंगे, फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, ये अपने 11th के चैप्टर हैं। तो थोड़ा और नीचे सॉल्व करेंगे, हाँ और नीचे करते जाइए धीरे धीरे। हाँ, फिर बच्चों आया था लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है ना, उसमें हमको काइनेमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें भी शेड्यूल में हम देखेंगे तो शेड्यूल में क्या हो रहा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी आ रहा है। तो उसमें थोड़ा सा शायद इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें जरूरत पड़ेगा, लेकिन वो मैनेजेबल है, बिना उसके भी आप कर सकते हैं। तो जो ये मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन है और प्लेन है, ये हमको लॉज ऑफ मोशन में जरूरत पड़ेगा। तो जरूरी है कि हम इन दोनों चैप्टर्स को पहले कर लें। लेकिन ये हो सकता है कि क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है आपको, तो आपको लॉज ऑफ मोशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ना। मोस्ट ऑफ दैम आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, उस टाइम पे हमको पेशेंस रखना है ना। एकदम से हाथ खड़े नहीं कर देने कि हमसे तो शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा, हमारी नीट की तैयारी नहीं हो रही। उस टाइम पे हमारे पास एक डेडिकेटेड डाउट काउंटर है, मतलब डाउट की फैसिलिटी है। जो भी आपको वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं और विद इन 24 to 48 आवर्स हम उस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लॉस ऑफ मोशन में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो कि इनसे रिलेटेड है, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, उसको मार्क करके रख लो, और जब पूरा ये कंसेप्ट पूरा हो जाए, काइनेमेटिक्स पूरी हो जाए, फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक बच्चों, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की और फिर पोटेंशियल की। थोड़ा और नीचे करें, हाँ करते जाइए बस। तो बच्चों आगे वाले जो चैप्टर्स है ना, अब ये 12th वाले जो चैप्टर्स हैं, इनका हमें मतलब जब तक वो चैप्टर्स आएंगे तब तक हम इनका बैकअप पूरा कर लेंगे, और फिर लास्ट में आप करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो एवरी डे आप 1-2 आवर्स इन चैप्टर्स टाइम निकालिए। ऑब्वियसली फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी बैकअप आपको करना होगा। तो 1 आवर 2 आवर्स एवरी डे निकाल के आप वीडियोस देखिए इनके। जो सब टॉपिक आपको पहले से आता है उसको चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और उस टेंडेंसी को ना कि टेम्पटेशन रहता है कि हमें सारे क्वेश्चंस करने, अभी सिवा 15 क्वेश्चंस करिए, इतना कर लिए ताकि हाँ हमें क्लियरिटी हो जाए कि ये थ्योरी है, उसको कैसे थोड़ा अप्लाई करना है, क्योंकि हमें बाकी चैप्टर से बैकअप कर दें। तो इस तरह से बच्चों आप करेंगे तो आपका जुलाई एंड तक पूरा बैकअप हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चंस को हमने स्किप कर दिया था ना, मतलब क्वेश्चंस नहीं करे थे इसके, अब आप उसके क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। पर चैप्टर आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो नाउ यू कैन ट्राई 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तो बात है रियलिस्टिक शेड्यूल की। अगर मैं एग्रेसिव शेड्यूल की बोलूं, सेकंड वाला शेड्यूल खोलना होगा। तो एग्रेसिव वाले शेड्यूल में बच्चों क्या है, उसमें भी सीक्वेंस ये रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक चेंज और आ जाएगा। एग्रेसिव शेड्यूल में जो चैप्टर्स कवर हुए हमारे वो स्लाइटली डिफरेंट है। उसमें अपने पास यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन भी है, LOM, और वर्क पावर एनर्जी। तो बच्चों जो हमारा एग्रेसिव शेड्यूल है
उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो अब 8 जुलाई को स्टार्ट होगा। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। हाँ डाउन 8 जुलाई तक। हाँ ठीक ठीक है। तो 8 जुलाई को बच्चों स्टार्ट होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो उससे पहले अपने को क्या क्या टॉपिक्स कवर कर ले रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और प्लेन। इतने भी आप कर लेंगे तो बहुत है। तो आपको कहाँ दिक्कत आ सकती है, लॉज ऑफ मोशन सॉरी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में थोड़ा सा आपको फोर्स की मतलब क्वेश्चंस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो शायद आपको फोर्स वाले कंसेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लिए, या तो बाद में कर सकते हैं, या फिर हमारा जो डाउट है यू कैन आस्क डाउट ऑन द क्वेश्चन और हम उसको रिप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी तो कंप्लीट हो जाएगा ना। तो अगर हम शेड्यूल को थोड़ा और नीचे करेंगे, हाँ करते आओ हाँ करते आओ बस हाँ। तो बच्चों 18 जुलाई के आसपास हमारा ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा। तो जब तक हमारा 18 जुलाई के आसपास मतलब 1 महीना हो गया, तो जब तक हम जब ग्रेविटेशन में पहुंचेंगे ना, तो हमारा वर्क पावर एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशन में हमको एनर्जी कंसेप्ट भी चाहिए होगा, तो सारे हमारे बेसिस कवर हो जाएंगे। तो 1 महीने के लिए हमको क्या मतलब क्या बोलते हैं प्रिकॉशन रखना है। प्रिकॉशन आपको ये रखना है कि आपको सिर्फ अभी वीडियो देखने हैं थ्योरी वाले, और उसी में जो एग्जाम्पल्स है उन्हीं को देखिए। क्वेश्चन आपको करने हैं तो 5-10 क्वेश्चन कर लिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर हमें बाकी चैप्टर्स को कवर भी करना है ना। तो वो चीज़ कैसे कवर होगी, सिर्फ अभी वीडियो देखिए, वीडियो देख के जो एग्जाम्पल्स उनको करिए। जब बाद में पूरा बैकअप हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन बैंक से 100 क्वेश्चन पर चैप्टर अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा ही प्रिकॉशन आपको रखना पड़ेगा, तो आगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आपका शेड्यूल फिर मजे से चलेगा। इसमें 1-2 ट्रिक्स और हैं। ये तो बात रही कि शेड्यूल कवर कैसे होगा, और क्योंकि बच्चों आप लोग अब जब से एग्जाम देंगे तो आप लोगों ने पहले 11th का पढ़ा हुआ है, चाहे मैं 12th वालों की बात करूं या फिर ड्रॉपर वालों की बात करूं, दोनों ने 11th पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो उसकी बात कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम कैसे सेव करा जाए। हाउ टू सेव टाइम, या फिर कह लिए टाइम मैनेजमेंट। तो बच्चों जहां तक टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो जो चैप्टर्स आपको लगते हैं इजी हैं, है ना, कि इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि मोशन इन अ प्लेन इजी चैप्टर है, तब क्या करिए कि ऐसे चैप्टर्स में, ये मैंने एग्जांपल लिया है ना, सबका अपना अलग अलग होगा कि कौन किस चैप्टर में कंफर्टेबल है। तो अगर आपको लगता है ऐसा कोई चैप्टर है, तो आप डायरेक्टली क्या करिए, इसके क्वेश्चंस ट्राई कर दिए अटेम्प्ट करना। जो हमारा नॉर्मल सीक्वेंस है क्या है, पहले एनसीईआरटी आप देखेंगे, फिर नीट प्रेप वीडियोस, और फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो जो चैप्टर आपको लगता है कि वो इजी हैं, तो आप डायरेक्टली उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिए। अगर आपसे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि आपको लगता है कि आपको चैप्टर आता है लेकिन कंसेप्चुअली मिस्टेक हो रही है। तो उसमें बच्चों आपको बैक टू वापस आप यहीं पे आ जाएंगे, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका एडवांटेज का, इसका अप्रोच का बेनिफिट क्या है, जैसे कोई चैप्टर है रोलिंग मोशन, रोटेशन की अगर मैं बात करूँ, तो रोटेशन में ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो जो टाइम है मोशन है ना प्लेन पे लगा रहा था, उसका टाइम सेव करके मैं अब रोटेशन पे लगा सकता हूँ। एक तो ये एग्जांपल हो गया। इसी तरह से अगर हम 12th की बात करें, तो 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी चैप्टर होगा कुछ बच्चों के लिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैं सारे वीडियोस ना देख के, है ना, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है, आपसे वो वीडियोस देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन बन रहे हैं, वेरी गुड। तो जो आपका टाइम से हुआ वो टाइम आप कहाँ लगा सकते हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम आप लगा सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, या फिर किसी और सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट हमको करना होगा, क्योंकि आप लोग, है ना, पहले भी मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग। 11th का हमको पहले से ही पढ़ चुके हैं। और बच्चों एक और चीज़ कि क्वेश्चन की यहाँ तक बात है, तो हमारा जो क्वेश्चन जो
वेबसाइट है जो सिर्फ क्वेश्चन बैंक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। जिनके नहीं दिए हुए हैं, अगर आप उस क्वेश्चन में स्टक हो रहे हैं तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं और विद इन 24 to 48 आवर्स हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, और लास्ट में ऑल द बेस्ट।